नमस्कार। मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में वेलकम करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने कहा कि चाइल्ड राइट्स के बारे में एक और वीडियो करना चाहिए, तो ठीक है, एक और वीडियो बनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, जिस भारत में जिसे कि तृतीय विश्व कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिस भारत में ह्यूमन राइट्स की कोई पूछ नहीं है, कोई पूछता भी नहीं, उस देश में शिशु के अधिकारों की क्या पूछ होगी। यहाँ पर जब इंटरनेशनल प्रेशर बनता है तो एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है और उस डिपार्टमेंट को सब भूल जाते हैं। और वो डिपार्टमेंट क्या करता है, कहाँ करता है, वो सब पब्लिक को जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि यह वेलफेयर स्टेट है। इसका मतलब सरकारी कर्मचारी ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं आपके भलाई के लिए कर रहे हैं और इससे ज़्यादा पूछो मत, इससे ज़्यादा पूछने से बुराई हो सकती है। तो हम लोगों ने बच्चों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी, किस किस तरह से बच्चे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, किस किस तरह से बच्चों के एजुकेशन में किस किस तरह से के डिफरेंसेस है। ये तो मैं आपको एजुकेशन जब बताऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन थोड़ा अभी कोरोना टाइम का थोड़ा एग्जाम्पल एक तो लेते हैं। अभी एक चल रहा है, एक पार्लर चल रहा है, एक मोबिलाइजेशन व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपने पढ़ाया नहीं, इसलिए 3 महीने का तनख्वाह माफ कर दीजिए। स्कूल बोल रहा है कि बच्चों को पढ़ाई नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग उन्हें व्हाट्सएप पर पढ़ाएंगे। आजकल छोटे से छोटे सरकारी स्कूल से थोड़ा ऊपर के स्टैंडर्ड जिस स्कूल में है, वहां पर कंप्यूटर पढ़ा जा रहा है। कंप्यूटर हो ना हो, 8-10 कंप्यूटर रख के एक लैब बनाकर चल रहा है। और सरकारी स्कूल में जहां पर सरकार ने दिया है कंप्यूटर, वहां पर भी कंप्यूटर पढ़ाई हो रही है। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि गूगल मीट क्या है, ये व्हाट्सएप में कैसे पढ़ाते हैं। रोज हर घंटे सवेरे 2-2 पेज 3 तरह से भेज देते हैं। एक किताब का 2 पेज या हाथ का लिखा हुआ 1 पेज ये लोग व्हाट्सएप में डाल देते हैं एक ग्रुप में। या फिर कोई जो टेस्ट पेपर्स होता है, टेस्ट पेपर्स का 2-3 पेज डाल देते हैं। उसके बाद एक मैसेज लिख देते हैं, बच्चे को इस चीज को ठीक से लिखना पड़ेगा।
तो पढ़ाया क्या आपने? अरे भाई, यही बात तो मैं कह रहा था बाप पहले से कि स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। हर मास्टर 45 मिनट से 1 घंटे का क्लास लेता है। आप एक हिसाब देखिए, क्लास इज 30:1, 30 बच्चों में एक टीचर, 1 घंटे का क्लास। हर हर टीचर बच्चे को एटलीस्ट 2 पेज लिखने के लिए देता है। तो जब बच्चा लेकर जाता है, टीचर करेक्शन करके वहीं पर, क्योंकि रखने से वो दूसरे दिन का काम नहीं कर सकता, वहीं पर करेक्शन करके वापस करते हैं नोटबुक को। तो अगर एक बच्चे का नोटबुक को करेक्शन करने में, 2 पेज पलटने में 2 मिनट भी लगता है, तो 60 मिनट का क्लास तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब पढ़ाते क्या है? आखिर में 2 और पेज होमवर्क देके छोड़ दिया जाता है। इसको बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बोलेगा, जो बोलेगा उसके बच्चे को मारेंगे, चिढ़ाएंगे, दूसरे बच्चों से कुछ करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डर एक पेरेंट को रहता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को वहां पर 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। एक दूध मुहा बच्चा, मुझे मालूम नहीं भारत में किसने ये नियम निकाला कि 3 साल, 3.5 साल, 4 साल का बच्चा कड़कती सर्दी में वहां पर जाएगा, जूता शख्स खोलेगा, चलकर जाएगा, एक जगह घंटा बैठेगा, वहां पर प्रार्थना करेगा और क्लास को आएगा। बोलो तो दुश्मनी हो जाएगा, ना बोलो तो बच्चा दब जाएगा, बच्चे का पर्सनैलिटी दब जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक बच्चा ऑटो में कुछ चिल्ला रहा था, ऑटो वाले ने दे थप्पड़, एक थप्पड़ मार दिया। मैं वहां गाड़ी रोका, उस ऑटो वाले को पूछा, तुमने क्यों मारा? वो बोला, ये कूद जाएगा तो। मैं बोला, तुम अगर उतना सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो क्यों लेते हो बच्चे इतने? अभी 15 से 17 बच्चे होंगे ऑटो के अंदर। बोला, नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? और वो मुझे दुश्मन की तरह देखने लगा। आसपास से भी लोग निकल के आए, जो कि उससे पहचानते थे, मुझे पहचानते नहीं थे। तो एक आदमी चाहे तो क्या चेंज कर सकता है? कुछ आप लिखिएगा कि क्या चेंज कर सकता है, क्योंकि मैंने एक ओरिजिनल प्रॉब्लम को आपके सामने रखा है। और अगर हम ये बातें ना करके सिर्फ पढ़ते ही रहें, चाइल्ड राइट्स ये है, वो है, इसमें ये लॉ है, वो लॉ है, कोई लाभ नहीं है। और ये जो लॉ में ये जो लूप होल है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी का खून भी कर दे
तो उसे छोड़ दिया जाता है, रेप भी कर दे तो छोड़ दिया जाता है। तो बच्चा 18 साल का है या नहीं है, ये जानने का कहां पर क्या है? क्या हम लोग नहीं जानते बर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है, हो सकता है? क्या हम लोग नहीं जानते यहाँ पर कागज निकालना कितना आसान है? और इसी बात को लेकर दादाओं ने, गुंडाओं ने बच्चे पालने शुरू कर दिए हैं, जिनसे गुंडाई करवाते हैं और उनको, वो जब जेल में जाते हैं तो बच्चा कहकर छोड़ दिया जाता है। तो ये एक धर्म संकट है। आप जो कहते हैं धर्म, रिलीजियन की बात नहीं, ये अधिकारों का, ये ड्यूटीज का, कर्तव्यों का संकट है कि देश के लिए कौन क्या करना चाहता है, या सिर्फ अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए ही करना चाहता है। ऐसा तो सब चाहते हैं, लेकिन मैं अगर अपने बच्चों की ही भलाई देखूं तो मेरे घर के पास जो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं है, या पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास किताब नहीं है, स्कूल शुरू होने के 6 महीने तक उसको किताब नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा कल या परसों मेरे बच्चे को लेकर कहीं पर सिगरेट खाता हुआ मुझे नजर आएगा। अगर मैं कुआं खोदता हूं तो उस कुएं में गिरने के लिए भी खुद को तैयार रखना पड़ेगा। अगर मैं सिविलाइजेशन को, अगर मैं बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन को अनदेखा करता हूं तो उसका भी दुखद परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां रहूंगा, ये मेरा धरती है, यहां पर एक बिंदु की बराबर जगह का मैं हकदार हूं। जिस दिन सब ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन से भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, गाड़ी को सब लोग चाहते हैं कि छांव में रखें, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। आज इतना ही, धन्यवाद। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।